हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। हमें पता है भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और फिर वो डिमांड करते हैं कि उन्हें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएं। तो भाई एक बार चैनल देखो, ऑथेंटिक कंटेंट्स को देखिए, आपको समझ में आएगा कि बहुत चीज़ें मिस करते हो। इसलिए चैनल सब्सक्राइब रखिए और लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, उस पर चले जाइए, जिससे अगर कोई वीडियो मिस कर देते हो तो वहां पर आ जाएगा, आप देखते रहा करें। अब बहुत सारी चीजें हैं। नीट के फॉर्म हमने कहा था 25 लाख भर दिए गए थे, भरने का मतलब था रजिस्ट्रेशन कर दिए। लेकिन जब डेट फाइनलाइज कंप्लीट हुई और अब जो एक्स्ट्रा आपको टाइम मिला था, उन सब के बाद जिन बच्चों की फीस सबमिट हुई कंप्लीट, अब फॉर्म्स 24 लाख से कम रह गए हैं। पहली बात ये समझ लीजिए। किस स्टेट में लगभग कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, कितने मेल कितने फीमेल, ये भी हम बता देते हैं। और फिर बात करते हैं कि एडमिट कार्ड किसका आएगा, किसका फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्योंकि बच्चे अब यहां से ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। तो उसको भी समझेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया अपने को करने हैं, कहीं गलती कर रखी है तो क्या करना है। सारी चीजें इस वीडियो में समझ लीजिए। सबसे पहले तो इस साल 2024 में 23,81,833 यानी 23,81,833 ये फॉर्म्स हैं जो कंप्लीट भरे गए। मतलब मेरा समझिए, जब हम पहले आपसे कह चुके थे कि 25 लाख फॉर्म भर चुके हैं या 24 समथिंग भर चुके हैं, उस समय तक रजिस्ट्रेशंस उतने हो गए थे, लेकिन एक लास्ट स्टेप होता है ना, फीस। इसने फीस सबमिट नहीं की तो वो फॉर्म तो वैसे भी इनकम्प्लीट माना जाएगा, क्योंकि डेट एक्सटेंड हुई थी। तो ये बात हमने की थी डेट जब तक चल रही थी। अब जब डेट पूरी हो गई, आपका 16 को कंप्लीट हो गया, उसके बाद में करेक्शन विंडो भी ओपन हो गई, वो भी कंप्लीट आपने बच्चों ने जिनको करेक्शन करना था कर लिया। अब कितने फॉर्म्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फीस पूरी भरी, तो वो हैं ये नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी फीस पूरी भर दी 2024 में। ये सारे बच्चे अब कितने बैठेंगे ये तो नीट वाले दिन पता चलेगा कि इनमें से कितने एब्सेंट रहते हैं, लेकिन इन्होंने फॉर्म भरा है। और अगर हम 5 साल का कंपैरिजन करें तो 2017 की मैं आपको बात बता देता हूं। उस साल 10 लाख क्रॉस हुए थे, 11 लाख के आसपास गए थे टोटल जो रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद 2020 पहुंचते पहुंचते ये 1597 यानी लगभग 16 लाख हो गया था। बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ था, 21 में थोड़ा बहुत था, 22 में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, 23 में, और अब देख रहे हैं हम 24 में तो बहुत अच्छा ये इंक्रीज हुआ है। मतलब इतने बच्चों ने अपने फॉर्म नीट के भरे हैं। अब अगर बात करें, इसको भी स्पेसिफाइड कर दें इसी साल के डेटा को, तो क्या क्या रहा है। तो अभी जो नीट फॉर्म भरे गए हैं टोटल फॉर्म्स, उनमें से मेल कैंडिडेट 10,18,000 और फीमेल कैंडिडेट्स 13,63,000 है। यानी ज्यादा लड़कियों ने बायो ऑप्ट की थी और नीट की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाया है। लड़कियां ज्यादा हैं इस बार नीट में। थर्ड जेंडर भी मांगा जाता है आजकल, तो 24 ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो थर्ड जेंडर में आते हैं। जनरल कैटेगरी इनमें से 6,43,000। ओबीसी में बहुत अच्छा खासा कंपटीशन होता नजर आ रहा है आपको, 10,43,000 ओबीसी कैंडिडेट्स ने भरा है। एससी कैटेगरी 3,52,000 52,000 यानी कि एसटी में 1,54,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। और ईडब्ल्यूएस में अब क्योंकि हर साल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट भी बढ़ते जा रहे हैं, 1,88,000। तो ये डेटा है जो कि नीट फॉर्म इस बार 24 में कितने कहां क्या बने उनके लिए है। ये अपने को ध्यान रखना है, पता हो कि एटलीस्ट इतने बच्चे हैं ऑलरेडी। तो हम अपनी जो तैयारी अभी कर रहे हैं मई के लिए, अपन अपना 100% दे के आए। देखिए, सिलेक्शन उतनों का ही होना है जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, चाहे 23 लाख दे ले चाहे 25 लाख दे ले। सिलेक्शन के लिए गवर्नमेंट सीट जो है 50,000 60,000 वही है। फिर आपकी स्टेट में और ऑल इंडिया में कितने सीट्स के लिए आप एलिजिबल हैं वो आपको पता है, और भी कम है। पर अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो ये डेटा मायने नहीं रखता है। आप अपना उस दिन 100% दे के आइए। कट ऑफ क्या रहती है ये बाद की बात है कि कैसा पेपर था, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, आपको उस पर नहीं सोचना है, आपको तो अच्छे से एग्जाम दे के आना है। अब बात आती है कि जिन्होंने फॉर्म भर दिए, बच्चों का क्वेश्चन होता है कि किनके फॉर्म होंगे रिजेक्ट। तो पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। चैनल तो भाई ऑथेंटिक है, फालतू की बात हवा में बात करते ही नहीं है कभी। तो जो चीज है कुछ ना कुछ प्रूफ के साथ ही दिखाएंगे। 5 ऐसे टोटल स्टेट्स भी देख लीजिए, टॉप 5 जिनके अंदर जो फॉर्म्स भरे गए। यूपी में पॉपुलेशन वाइज भी आप जानते हैं ज्यादा है, 3,39,125। ये
टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स 2024 इस साल भरे गए हैं। महाराष्ट्र 2,80,000 के आसपास, राजस्थान 1,96,000 के आसपास, तमिलनाडु 1,55,000, कर्नाटका 1,54,000, बाकी सब इनसे कम होते जाते हैं। हमने केवल टॉप 5 की ही बात करी है कि इन स्टेट्स में इतने फॉर्म्स भरे गए हैं। अब आ जाएं, लास्ट ईयर का ये एडमिट कार्ड है। क्यों मैं ये दिखा रहा हूं, आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी कि एडमिट कार्ड पे क्या क्या चीजें होती हैं जो आपको उस दिन सेंटर पे जाके शो करनी होती है, वो आपको पता चल जाएगा। ये एक लास्ट ईयर का एडमिट कार्ड एक बच्चे का, जहां अगर आप ढंग से देखें तो क्या क्या मांगा जाता है, क्या क्या मांगा जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, देखते चलिए, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं ये सारी चीज कि आपके ध्यान में रहे। इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी देते हो आप नीट के फॉर्म में, लेकिन एडमिट कार्ड पे क्या क्या आती है। आपका नाम वो सही लिखा होना चाहिए, आपने फॉर्म में सही लिखा होगा। जिन्होंने गलती करी भी होगी, करेक्शन विंडो ओपन हुई थी इस बार और सभी चीजों के लिए हुई थी, तो अच्छी बात है, बच्चों ने कर लिया होगा, मैं इतना जानता हूं। फिर आता है जेंडर, आपने सही भरा था। कैटेगरी जो भी थी आपकी, अब कैटेगरी जनरल है, हमने ओबीसी भर दी, या ओबीसी में आते हैं हमने जनरल भर दिया गलती से, फॉर्म रिजेक्ट थोड़ा ना होगा, उनको थोड़ा ना पता है आप किस कैटेगरी में आते हो। कहीं ऐसा उनको कोई डेटा नहीं मिला है, अगर आपने जनरल कह दिया वो जनरल मान लेंगे, ओबीसी कह दिया ओबीसी मान लेंगे, इस वजह से कभी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। आप टेंशन फ्री रहें, ठीक है ना। पीडब्ल्यूडी आप हैं, यस तो यस, नो है तो नो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वो आपने लिखा ही होगा, एप्लीकेशन नंबर अपने आप आएगा लिखा हुआ, आपको कुछ करना नहीं है। फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ये आपने लिखी होंगी। अब बच्चे कहते हैं सर हमारी डेट ऑफ बर्थ 10th में अलग है, आधार कार्ड पे अलग लिखी हुई है, क्या हमको एग्जाम देने दिया जाएगा क्या। टेंशन फ्री रहें, जब आपकी एंट्री होती है, यानी जो एग्जाम सेंटर में आप एंट्री लेते हैं, तो मेनली जो आधार कार्ड या जो भी आप आइडेंटिफिकेशन का एक टाइप साथ में लेके जा रहे हैं, कोई आईडी कार्ड आप साथ लेके जा रहे हैं, वो उसमें से आपको मैच करते हैं। साथ में आपका एडमिट कार्ड भी होता है। तीनों चीजों को देखते हैं कि हाँ भाई फोटोज मिल रही हैं, हो सकता है आपकी बचपन की फोटो हो आधार कार्ड में, अभी अपडेट भी करवा सकते हैं आप, अभी तो खूब टाइम है। तो आपके पास जो आधार कार्ड होगा नया होगा, आप उसको जाके दिखाएंगे, वो उसकी फोटो देखेगा, एडमिट कार्ड की फोटो देखेगा, आपको देखेगा, कहेगा ठीक है। नेम ज्यादा से ज्यादा चेक कर लेगा, इतना कोई नहीं देख रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, और अगर गलत भी हुआ ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10th मार्कशीट में सही होना चाहिए। क्योंकि आधार कार्ड बनाते वक्त जिसने टाइप किया गलती से कोई और डेट ऑफ बर्थ डाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके आधार कार्ड में गलत है, आप अभी उसको अपडेट करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नीट तक आ जाएगा नया, फिर भी ना हो डरने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। मैच करते हैं आपकी फोटो, एडमिट कार्ड की फोटो और आधार या जो भी आपके पास में उसकी फोटोज को, नेम को मैच करते हैं, अंदर भेज देते हैं। ध्यान रखिए पहली चीज है, ठीक है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी ये लिखा हुआ आया था लास्ट ईयर भी, ये अपने आप लिखा हुआ आता है जहां से आपने 11th-12th किया है। जैसे आपने लिख दिया कि मैंने 12th यहां से किया है, वो अपने आप उसे स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मान लेता है। पर इससे कभी ये मतलब नहीं है कि आप उसी स्टेट में अपना एडमिशन करवा सकते हो या उसी की स्टेट काउंसलिंग में आप एलिजिबल हो। ये बात ध्यान रख लेना, आज ही बता देता हूं। अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए इस साल भी, घबराना मत, क्योंकि ये जो आपका डोमिसाइल क्राइटेरिया है वो फिलफिल होना चाहिए। यहां पे राजस्थान लिखा हुआ आ गया, सपोज किसी बच्चे ने 12th 11th 12th क्योंकि राजस्थान से की थी तो राजस्थान लिखा हुआ आ गया, तो ऐसा कहने से राजस्थान में स्टेट काउंसलिंग का उसको बेनिफिट मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है उसने 10th तक कहीं और स्टेट में रहा हो, किसी और ही स्टेट का है, ना उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ना वो 10 साल राजस्थान में रहा है, तो उसे नहीं मिलेगा यहाँ का कोटा, बस यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी केवल 12th के हिसाब से अपने आप यहाँ लिखा हुआ आ जाता है, इससे आपको कोई डोमिसाइल क्राइटेरिया या स्टेट काउंसलिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप जिसमें आते हैं, जिसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जहाँ के क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, वहीं पे माने जाओगे, ठीक है। स्क्राइब रिक्वायर्ड, जो बच्चे पीडब्ल्यूडी होते हैं उनको स्क्राइब रिक्वायर्ड है या नहीं है ये लिखा हुआ था। अब देख लीजिए क्या क्या चीजें मांगी गई। इधर आ गई आपकी फोटो, इधर है साइन। कुछ बच्चे अब ऐसे होंगे, सर हमने साइन सही डाला था लेकिन जो साइबर कैफे वाले थे उन्होंने गलत भर दिया, हालांकि आपको करेक्शन विंडो इस बार ओपन हुई थी तो आपने सही कर लिया, ऐसे जितने बच्चे थे मुझे पता है कर लिया होगा। फिर भी कोई रह गया, सपोज रह गया कि उसका यहां पर साइन कुछ और है और असली साइन उसका कुछ और है, तो जाकर के आप बता दीजिए, उस दिन एग्जामिनर को बता दीजिए कि सर ये जो है हमारा उस समय ऐसा आया था, मेरा साइन कुछ और है, वो आपसे अपने पास करवा लेंगे वहां पे साइन और लिख देंगे, वहां पे मार्क डाल देंगे। टेंशन की बात नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। फोटो आपकी खुद की है ऑलरेडी, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आप मैच कर ही रहे हैं आपको, तो वो तो आपकी खुद की होनी चाहिए। अब इसके बाद लिखा हुआ आता है क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपने क्या भरा, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टाइमिंग क्या है, किस समय एंटर करना है आपको, कितनी देर का है,
सेंटर नाम नंबर ये सब दिया होता है, ठीक है ना। और नीचे एक ऐसा अंडरटेकिंग दिया होता है कि आप ये स्टूडेंट हैं, यहां से हैं। नीचे देखिए तो इसी के अंदर कैंडिडेट फोटो का स्पेस छोड़ा होता है, यहां लिखा है सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। मैं एज पर लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। एक फोटोग्राफ जो आपने अटैच किया था नीट के फॉर्म में, पासपोर्ट साइज, वो आप यहां पर घर से जाने से पहले चिपका लेंगे। फिर अब मैं ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, अगर कोई चेंजेस हुए तो इस साल एडमिट कार्ड आएगा मई के अंदर, 1-2 मई के आसपास आने की चांसेस होती हैं, तो आप उस समय देख लेना अगर कोई चेंज आता है तो। नॉर्मली लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है। कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, अब ये मत करना सारे के सारे लगा दिए, केवल लेफ्ट हैंड का चाहिए थंब इंप्रेशन यहां पर। ये भी आप घर से ही करके लेके जाते हैं, लेकिन ये यहां पर है कैंडिडेट का साइन टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम। ये साइन घर से मत करके लेके जाना, ये दो चीजों को घर से लेके जाते हैं, ये वहीं पर करना होता है एग्जामिनर के सामने। तो वो जो बात थी अभी मैंने आपको बोला गलती से साइन किसी और के लगा दिए, तो आप बता सकते हो कि सर ये मेरे साइन नहीं थे, गलती से अपलोड हुए थे, मेरे साइन मैं आपके सामने कर देता हूं, तो आप यहां पे साइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें आप घर से करके ले जाइए। ऑलरेडी फोटो है, वही फोटो को यहां लगाना है। लेफ्ट हैंड का केवल फिंगरप्रिंट सबके नहीं लगाने होते हैं, इसके अंदर केवल। इसके बाद में ये एक आता है पोस्ट कार्ड साइज फोटो, निकलवा के रख लेना अगर अभी आपके पास समय, क्योंकि बहुत सारा है। पोस्ट कार्ड साइज फोटो मांगते हैं, निकलवा के रख लेना। एडमिट कार्ड में यहां पे चिपका के लेके जानी पड़ती है घर से, ये बड़ा साइज इसलिए दिया होता है ना, वही 4/6 आपको चिपका करके लेके जानी है। तो वही फोटो जो आपने अपलोड की थी पोस्ट कार्ड साइज। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं सर पोस्ट कार्ड साइज जो हमने फोटो अपलोड की थी ना उसका साइज पासपोर्ट जैसा ही था, कोई बात नहीं, वहां तो शक्ल दिख रही है ना आपकी, तो उस सेम फोटो का 4/6 निकलवा लो प्रिंट और उसको लगा लो भाई। तो ये हो गई एक और बात। इसके बाद नीचे यहां पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम वापस लिखा हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम फिर से जो पहले पेज पे था सेकंड पेज पे भी है। यहां इन्विजिलेटर के साइन जो वहीं पर ही होंगे, और यहां पर एक और साइन जो आपसे वहीं पर करवाए जाएंगे। तो ये इतनी सी चीज होती है, आप देख लो। क्वालिफिकेशन, पेरेंट्स की क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, सैलरी कितनी होती है, कहीं नहीं लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में। आपने गलत भी भर दिया तो कोई पूछने वाला नहीं है ना, लास्ट तक काउंसलिंग तक कोई पूछता है ना, एडमिशन तक पूछता है। टेंशन फ्री रहें, इतनी सी चीजें हैं जो मेन है। स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑलरेडी आपने सही भरा, साइन, फोटोग्राफ्स, बस इसके अलावा कोई कुछ नहीं पूछ रहा है आपसे। और एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया कैसा होगा। साथ में आप आधार कार्ड या जो भी अपना पैन कार्ड हुआ या 12th का एडमिट कार्ड है, जो भी साथ लेकर के जा रहे हैं, बस उसमें चीजें मैच होती हुई दिखें। अगर मैच नहीं हो रही हैं तो एक और ऐसा कोई साथ में लेकर के जाएं, जैसे 10th की मार्कशीट की भी फोटोकॉपी ले आ सकते हैं, कुछ भी ऐसा जिसमें आपका कुछ मैच होता दिख रहा है। और अगर आपको ऐसा है कि कुछ डिसमैच है आपके, तो सेंटर पे 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाना, वहां जाके बता देना, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। वो सब चीजों को जांच पड़ताल करके ओके कर लेते हैं। अब आप एकदम से पहुंच रहे हो, गेट बंद हो रहा है और उसमें आपने और कोई गलती निकल गई, तो ये इश्यू आता है। और हमेशा ये जो फोटोज हैं ये अपडेटेड होनी चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि आप फॉर्म में भी जब लगाते हैं तो अपडेटेड लगाओ, जिससे मैच करें, तो ऐसा ना दिखे बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, लास्ट ईयर की फोटो है, इस साल चल जाएगी क्योंकि आपकी वैसी ही शक्ल मिलती है। बहुत ज्यादा जब डिफरेंस होता है ना, तब हो सकता है वहां पे आर्ग्यूमेंट्स हो, तो वो आपको पहले अगर पहुंच जाओगे, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा भी आपको डिसमैच, जल्दी पहुंच जाओगे तो वो चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। अब देख लीजिए इतनी सी चीज होती है। तो एग्जाम कौन दे पाएगा? जिनकी भी चीजें मैच कर रही हैं भाई। इसके अलावा आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन भरी, एनटीए को नहीं पता कि आपने गलती से भरा, सही भरा, क्या भरा, जो एडमिट कार्ड में नहीं है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होगा। फॉर्म रिजेक्ट किसका होता है वो जरूर मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे बच्चे जिनका फॉर्म रिजेक्ट होगा, समझ लो भाई सारे बच्चे, किनका फॉर्म रिजेक्ट होगा? वो बच्चे जिन्होंने डुप्लीकेट फॉर्म भरा है, डुप्लीकेट फॉर्म भर दिया। हालांकि इस बार डुप्लीकेट फॉर्म भरते वक्त अपने आप लिखा हुआ जाता था कि ये डुप्लीकेट है, बट फिर भी किसी ने अपना ज्यादा दिमाग लगा करके अलग अलग आईडी से कोशिश करके और भर भी दिया होगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम है, उस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की चांसेस है। इसके अलावा आपने कहीं फोटो की जगह कुछ और लगा दिया, फॉर्म रिजेक्ट क्यों होगा भाई? उनको थोड़ा ना पता है आपकी फोटो है किसी और की फोटो है, वो नहीं जानते। मेजर रीजन ये है फॉर्म रिजेक्ट होने का। इसके अलावा तो अगर सारी चीजें अपलोड हुई है तो ही आपका जो आपका फॉर्म है वो आगे बढ़ा है, वरना नहीं बढ़ा। फीस अगर पे हुई है तभी फॉर्म कंप्लीट हुआ है, अगर फी पे नहीं हुई तो आप रजिस्टर्ड में भी नहीं माने जाओगे, आपको वैसे ही कैंसिल कर दिया गया है पहले ही। मेन इंपॉर्टेंट ये, हमारी वेबसाइट से,
हमारी जो ईमेल आईडी है उस पर नहीं आया सर रिजेक्ट होगा क्या? ये कोई इशू नहीं होता है भाई, कोई जरूरी नहीं है आपके ईमेल आईडी पे आए ना आए आपके कोई मैसेज, कोई आपके फोन पे आए ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहां से एडमिट कार्ड निकल गया ना, लॉगिन करके आ गया ना, बस टेंशन फ्री रहें। तो इन अकेला एक सबसे बड़ा रीजन है जिससे फॉर्म रिजेक्ट होता है, बाकी ये छोटे मोटे इश्यूज हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर फोटो डिसमैच हो रहा है तो क्या करना, जिन बच्चों ने लेट वीडियो देखना शुरू किया पूरा वीडियो देख लेना, इसमें सारी चीज बता दी कि क्या क्या होता है, इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है, इस साल हम कुछ ऐसा भी प्लान कर रहे हैं जहां पर कट ऑफ के लिए बच्चे पूछते हैं, तो कट ऑफ का कंप्लीट प्रोडक्ट बहुत कम प्राइस में हम निकाल रहे हैं और उसकी वैलिडिटी पूरे साल की रहेगी, यानी बच्चे ने परचेज कर लिया पूरे साल वो उसे देख सकता है। तो कट ऑफ की झंझट खत्म कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक और नई चीज भी हम करेंगे, कुछ बच्चों के लिए फ्री में काउंसलिंग, लेकिन वो कौन होंगे, जो फाइनेंशियली वीक है, और उसका हम पूरा आपसे डेटा लेंगे ऑफिशियली, जो आपका होना चाहिए, जो आप दिखाएंगे कि सच में हम फाइनेंशियली वीक हैं, उसका प्रूफ, ऐसे बच्चों को फ्री में काउंसलिंग। और बची हुई हमारी पेड काउंसलिंग है, जो पे कर सकता है बच्चा, उसके लिए पेड काउंसलिंग के 2 प्लान होते हैं। फर्स्ट प्लान फॉर गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग, एमबीबीएस बीडीएस आयुष कोर्सेज के लिए। सेकंड, एमबीबीएस बीडीएस आयुष उनके गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड और साथ में अब्रॉड, बाहर एमबीबीएस करने जाना है, इन सबके लिए काउंसलिंग प्लान 2 है। प्लान 1 का प्राइस 7,500 होता है, प्लान 2 15,000। हाँ, कई बार बच्चे ऐसा पूछते हैं हमसे, इवन पेरेंट्स भी, कि आप इतना कम फीस में करवा रहे हैं, हमारे यहाँ तो 2-2, 3-3 लाख रुपए लेते हैं, कहीं आप फ्रॉड तो नहीं करोगे? तो भाई फ्रॉड वो करेंगे, हम नहीं करते हैं ना, हम बहुत साल से हैं, ट्रस्टेबल फेस हैं। फिर भी आप अगर अच्छा लगता है तो परचेस करिए, हम कभी किसी को फोर्स नहीं करते कि परचेस करना, हम तो फ्री में बहुत कंटेंट दे रहे हैं। तो हमारा जो ऐप है नीट काका जेई ऐप, और हमारी वेबसाइट www.collegekaka.com, वहां से आप प्लान्स परचेस कर सकते हैं। नीचे एक नंबर दिख रहा है 72300533, कॉलिंग नंबर नहीं है। कॉल कौन कर सकता है? केवल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हमारे पेड काउंसलिंग के। तो बाकी स्टूडेंट्स हैं, अगर नीट पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी है तो व्हाट्सएप करिए और लिख दीजिए पेड काउंसलिंग। अगर आपको सीधा जाकर के परचेज नहीं करना है, कोई क्वेरी रह गई है तो पूछ सकते हैं अब हमसे, इसी पे हम आपको बता देंगे, पेड काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी रह गई है तो। अदरवाइज सीधा भी परचेज कर सकते हो। परचेज करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए और बोल दीजिए कि हमने आपका काउंसलिंग परचेज कर लिया, क्योंकि जैसे ही आप परचेज करते हैं आपके ईमेल पे हमारा इनवॉइस, जो आपकी कंप्लीट फीस है, तो हमारी रिसिप्ट जिसको हम कहेंगे फी रिसिप्ट, वो आपके पास पहुंच जाती है। आप बता सकते हैं हमने परचेज कर लिया है। हम आपसे बेसिक डिटेल्स लेते हैं, कभी आपसे कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं कि आपका कोई 10th-12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, ऐसा कुछ हम नहीं लेते, क्योंकि हमको फ्रॉड नहीं करना है। जो लेते हैं उन्हें फ्रॉड करना है, इसलिए लेते हैं। तो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। आपसे बेसिक डिटेल, स्टूडेंट नेम, कैटेगरी, स्टेट, ये पूछते हैं और आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी करते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, प्रेफरेंसेस बना के देते हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बच्चा जा रहा है, जो प्राइवेट के लिए जा रहा है, उसको कौन से कॉलेज में क्या बजट में उसका हो सकता है, वो सब बताते हैं। पूरे लास्ट राउंड तक हेल्प करते हैं। लास्ट में जब आपके रिफंड आता है वहां तक हम आपके साथ रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब रखिए और लिंक जो दिख रहा है टेलीग्राम का, उसको जरूर ज्वाइन रखिए, जिससे कोई वीडियो आप मिस ना करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू।